रॉकस्टार गेम्स अपनी गेम्स में हॉरर एलिमेंट डालने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उनके ज़्यादातर गेम्स अब वैसे फन और ओवर द टॉप पैरोडी होते हैं अमेरिकन कल्चर के ऊपर, लेकिन कई बार उन्होंने ह्यूमैनिटी का डार्क और डार्केस्ट डिस्टर्बिंग साइड भी एक्सप्लोर किया है। फॉर एग्जाम्पल मैनहंट जैसे सीरीज़ या तो फिर रेड डेड रिडेम्पशन जैसे सीरीज़। थोड़ा बहुत एलिमेंट उनके ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सीरीज़ के अंदर भी दिखाई देता है। उनके क्रीपी ईस्टर एग्स इसका एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसीलिए जब रॉकस्टार गेम्स ने 18th सेंचुरी में सेट एक ग्राउंडेड और सुपर रियलिस्टिक स्टोरी बनाई, तो ये बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था कि रॉकस्टार हिस्ट्री के कुछ सबसे एंजाइटी इंड्यूसिंग और टेरिफाइंग सीन्स हमें रेड डेड रिडेम्पशन में देखने को मिलेंगे। ये गन स्लिंगिंग डुओलॉजी वेस्टर्न जनर के हर एक सब जनर को एक पावरफुल एक्सपीरियंस में कंबाइन करती है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसने मिलियंस ऑफ प्लेयर्स को इमोशनली इम्पैक्ट किया है। अब वैसे तो रेड डेड रिडेम्पशन के अंदर हद से ज़्यादा मिस्ट्रीज़ है, जिसमें से काफ़ी सॉल्व हो चुकी है और काफ़ी सारी नहीं हुई, और बिलीव मी वो सब के सब कुछ ज़्यादा ही फैसिनेटिंग है। बट आज हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं सुपर नेचुरल मिस्ट्रीज़ की, जो कि आज तक सॉल्व नहीं की गई है। यो हाउडी पीपल, दिस इज द आउटलॉ एंड आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बिकॉज वी आर डूइंग अ डीप डाइव इनटू द क्रीपीएस्ट एंड द सुपर नेचुरल मिस्ट्रीज ऑफ रेड डेड रिडेम्पशन। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। अब रेड डेड रिडेम्पशन का एक कोर पिलर है अमेरिकन फ्रंटियर की वाइल्ड लाइफ। वानो के रिच से लेके लेमॉइन तक, मैक्सिको से ब्लैक वाटर तक, नॉर्थ अमेरिका की वाइल्ड लाइफ हर जगह प्लेयर के सामने आती है। और ऑब्वियसली आप में से काफ़ी लोग लेजेंडरी एनिमल्स को जानते होंगे जो कि मैप के अक्रॉस स्कैटर्ड है, एल्बिनो क्रीचर से लेकर ओवरग्रोन बीस्ट्स तक। ये एनिमल्स अपने आप में ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन कुछ क्रिएचर्स इन सबसे भी ज़्यादा बिजार हैं। एग्जाम्पल के लिए लेमॉइन स्टेट की घोस्ट टाउन प्लेसेंस के साउथ एक जाइंट सरपेंट मौजूद है, और उससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस माउंट शान पे हमें एक एक्सट्रीमली लार्ज ह्यूमनॉइड स्केलेटन मिलता है, जिसे काफ़ी लोगों ने मिथिकल बिगफुट से भी कंपेयर कर दिया है। रॉकस्टार के ऑलमोस्ट हर मॉडर्न टाइटल में बिगफुट एक स्टेबल सा बन चुका है, और RDR के अनडेड नाइटमेयर में भी ये दिखाई देता है। Shoot me, human! Shoot me! Oh, I will, you foul creature of the night. रॉकस्टार का एक और क्लासिक ऑब्सेशन है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स। ओरिजिनल GTA गेम्स के अंदर आपने बहुत सालों पहले से ही एलियंस के प्रेजेंस को फील किया होगा। रूमर्स और रेफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ, लेकिन सबसे पहले एलियंस को कंफर्म किया गया है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 में, जहाँ प्लेयर्स लाइव UFOs और एक फ्रोजन लेक के अंदर तो एक एलियन की बॉडी तक को देख सकते हैं। और क्योंकि रेड डेड रिडेम्पशन रॉकस्टार के शेयर्ड ईस्टर एग्स से बिल्कुल अनजान नहीं है, एलियंस का एंट्री करना इनएविटेबल था। अब 2018 में जब RDR 2 रिलीज हुआ, प्लेयर्स ने न्यू हैनोवर में एमरल्ड रांच के आसपास एक कैबिन डिस्कवर किया, हैनिस बेथल। इस कैबिन के अंदर एक कल्ट का रिमेन मिलता है, यानी कि पूरी के पूरी जो कल्ट है वो सुस्क लेती है फॉर सम रीजन। डेड बॉडीज हर जगह स्कैटर्ड होती हैं, और लगता है कि काफ़ी टाइम से यहाँ बॉडीज अनटच्ड पड़ी हुई है, क्योंकि स्केलेटन्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली विथर्ड हो चुके होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्लियर रेफरेंस है 1997 के रियल लाइफ हेवंस गेट का, जहां एक बहुत बड़ा मास सुसाइड का इंसिडेंट आया था। कैबिन के अंदर आर्थर को कल्ट के लीडर का एक नोट मिलता है, और नोट में लिखा होता है, सेकेंड आवर अंडर द हाफ मून, ग्रेट लव और ग्रेस के थ्रू हमारी कॉर्पोरल बॉडीज छोड़कर हम अपनी स्पिरिट्स को कॉम्प्रोमाइज कर रियलम में जा रहे हैं। या इट साउंड्स रियली क्रीपी, लेकिन असली हॉरर अभी तक बाकी है। अगर प्लेयर्स मिडनाइट के बाद स्पेशली 2 बजे के आसपास कैबिन में वापस आएंगे, तो हमें एक रियल UFO स्काई से डिसेंड होते हुए दिखेगा। इसी कैबिन के ठीक ऊपर वो हमें एक इम्पॉसिबल स्पीड से मूव करता हुआ दिखेगा, ग्रीम ऑमनियस ग्लो के साथ। वो शैक को स्कैन करता है जैसे कि वो लाइफ फॉर्म्स ढूंढ रहा हो, और जैसे ही प्लेयर शैक से बाहर निकलता है, UFO इंस्टेंटली लाइट की स्पीड से डिसअपियर हो जाता है, और वो एक ही बार दिखता है इस गेम के अंदर और फिर कभी भी नहीं दिखता।
लेकिन ये बस एक यूएफओ साइटिंग थी। ये मिस्ट्री डायरेक्टली कनेक्ट होती है माउंट शान से वेस्ट एलिजाबेथ के बिग वैली के मैसिव माउंटेन तक। प्लेयर्स ग्रिजली माउंटेन में एक फ्रोजन डेड कपल के पास एक पैनोरामिक मैप भी डिस्कवर करता है। ये मैप माउंट शान के सीनिक व्यू पॉइंट से स्केच किया गया होता है, वही माउंटेन जहां जायंट स्केलेटल रिमेन्स हमको मिले थे। मैप में 5 डॉटेड लाइंस होती हैं जहां डिफरेंट लोकेशंस की तरफ पॉइंट करती है। वैलेंटाइन, सेंट डेनिस, रोड्स, ब्लैक वाटर और स्ट्रॉबेरी, ये हमारे गेम के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन्स है। और अगर प्लेयर्स माउंटेन पे मिडनाइट की टाइम रुकते हैं तो एक सेकंड यूएफओ स्पॉन होता है, रेड और ब्लू ग्लोइंग लाइट्स के साथ, यानी कि वो सेम यूएफओ बिल्कुल भी नहीं है। वो भी लैंड के ऊपर होवर करता है, लेकिन इस बार कोई बॉडीज या कोई अबडक्शंस नियर बाय हमको नहीं देखने को मिलती। और जैसे ही वो आता है वैसे ही बिना ट्रेस छोड़े डिसअपियर भी हो जाता है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। माउंट शान के आसपास मल्टीपल रॉक कार्विंग्स मिलती है जो इस मिस्ट्री को लिंक्ड करती है। इन कार्विंग्स में ह्यूमन एलियंस को वर्शिप करते हुए दिखते हैं, बिल्कुल हैनिस बैथल कल्ट की तरह। सबसे इंपॉर्टेंट कार्विंग रिज के साउथ वेस्ट में मिलती है। उसमें 6 लाइंस और एक कंपास लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे पॉइंट करता है। प्लेयर्स ने रियलाइज किया कि कार्विंग अपसाइड डाउन है, और जब हम लोग उसको गेम के मैप पे ओवरले करते हैं तो लाइंस परफेक्टली न्यू ऑस्टिन की लोकेशन से मैच होती है। टम्बलवीड, फोर्ट मर्सर, आर्माडिलो, फोर्ट एल प्रेसिडियो, थीव्स लैंडिंग एंड ब्लैक वाटर, और सब लाइंस जाकर इंटरसेक्ट होती है ट्विन रॉक्स के ऊपर। प्लेयर्स ने पूरी जगह सर्च की लेकिन कुछ नहीं मिला, बस एक स्ट्रेंज डिटेल, अगर प्लेयर्स ईस्टर्न रॉक्स के ऊपर क्लाइंब करे तो सिट का ऑप्शन मिलता है और हम लोग बस वहां जाकर बैठ सकते हैं और इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। फैंस बिलीव करते हैं कि यहाँ ओरिजिनली एक थर्ड यूएफओ का एनकाउंटर होने वाला था, लेकिन शायद रॉकस्टार ने उसे कट कंटेंट की वजह से रिमूव कर दिया। काफ़ी एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि आर्थर ओरिजिनली न्यू ऑस्टिन एक्सप्लोर कर सकता था। वॉइस लाइंस और जर्नल एंट्रीज भी इस थियरी को सपोर्ट करती है। तो अब तक एविडेंस से क्या पता चलता है? क्लियरली एलियंस ने ह्यूमन से कांटेक्ट किया था। एंशिएंट ह्यूमंस उन्हें गॉड्स की तरह वर्शिप करते थे और सेंचुरीज तक ये सिर्फ एक कल्ट उनके रिटर्न का वेट करता रहा, जब तक हैनिस बेथल के लास्ट फॉलोअर्स अपनी जान देकर असेंड नहीं कर देते। रॉकस्टार गेम्स को पैरानॉर्मल एंटिटीज को भी ऐड करना बहुत ज्यादा पसंद है। GTA सैन एंड्रियास में घोस्ट कार्स थी, GTA 5 में माउंटेन पे एक घोस्ट मिलता है, लेकिन रेड डेड रिडेम्पशन में घोस्ट काफी सटल है। जॉन मार्स्टन एक अबंडेंट चर्च गुड्स चैपल के पास अल्मा हॉल नाम की एक वुमन से मिलता है जो प्योर वाइट क्लोथ्स में होती है। वो जॉन से पूछती है कि क्या उसने उसके हस्बैंड पीटर को देखा है, क्योंकि उनकी वेडिंग सेरेमनी को लेट हो रहा है। Everything all right, madam? It's Miss. Oh, let me look at you. My gentleman caller. You remind me of my Peter. Have you seen him? I don't think so. Where is that man? We'll be late for the ceremony. He must still be at the saloon in Armadillo, talking to the musicians. He's such a fine man. Must be making things right for me, as usual. Well, I gotta get going, ma'am. I'm sure your Peter will be just fine. Wait, I beg you. Would you possibly go fetch him for me? This was meant to be my perfect day. Please, sir. Something must have happened. I can't bear it. So you want me to go find your Peter so you can have a perfect day? Yes, please, sir. I'll see what I can do. Oh. अब जॉन उनके हस्बैंड को ढूंढने जाता है और पता चलता है कि पीटर 20 साल पहले हेडशॉट लगने की वजह से मारा जा चुका है। और जब प्लेयर चर्च वापस आता है, आल्मा कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। अब अनडेड नाइटमेयर की DLC में आल्मा की एक रिव्यू में मिलती है जिस पर डेट लिखी होती है 1911, सेम ईयर जिसमें गेम सेट है, यानी कि जॉन की स्टोरी सेट है। और एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि आल्मा का मीनिंग स्पेनिश में सोल होता है। 2018 में एक और रूमर स्प्रेड हुआ था कम्युनिटी में घोस्ट ट्रेन का।
इनिशियली लोगों को लगा कि ये पूरी तरीके से फेक है, लेकिन टाइम के साथ रूमर तो ट्रू प्रूव हो गई। लमोइन बॉर्डर के पास रात को 3 बजे प्लेयर का हॉर्स सडनली पैनिंग करता है और फॉग के अंदर से एक घोस्टली व्हाइट ट्रेन अपीयर होती है। वो एकदम बहुत ही कम आवाज के साथ लेकिन फुल स्पीड में वहां से पास होती है। कोई ड्राइवर नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक फैंटम लोकोमोटिव जो सेकंड्स में डिसअपीयर हो जाती है। ये शायद किसी हॉरिफिक ट्रेन इंसिडेंट का एक रेस्टलेस सोल मैनिफेस्टेशन हो सकता है। और रेड डेड सीरीज का फाइनल घोस्ट एनकाउंटर होता है एग्निस टाउर। ब्लैक वाटर मार्स के स्वाम्स में एग्निस की स्पिरिट रिपीटेडली हमें ट्रेजिक लाइफ की फाइनल मोमेंट्स रिलीव करती रहती है। Come home. She never loved you. She never did. Come back to me. He's going to come back to me. Honest. He will do. I just know he will, Mother. I just know he will. So very unkind. It ain't like that. It ain't like that at all. Daddy, I forgave him. Why can't you? Daddy, put down the gun. But what am I to do? I gave you everything. Everything I had. No one will have me now. You said all them things. I'm starting to think you never loved me. You never loved me at all. Daddy, get out of my way! Daddy, listen to him! Take your hands off of him! He looks just like you. Just like you. Come, meet me in the swamps by our tree. Come to our tree. I'll be waiting. I love you. उसके डायलॉग से पता चलता है कि वो एक आदमी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स उस रिलेशनशिप के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। वो सीक्रेटली स्वैम्प में एक ट्री के पास मिला करते थे। एग्नेस एक दिन प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उसका लवर उसे धोखा देकर किसी और औरत के पास चला गया। बाद में उस लड़की के फादर ने उस लवर को शूट कर दिया। शॉक और ग्रीफ से एग्नेस मेंटली ब्रेक हो गई और हेविली इम्प्लाइड है कि उसने रिवेंज में अपने फादर और मदर को भी शायद मार दिया है बिफोर टेकिंग हर ओन लाइफ नियर द सेम ट्री। अब उसकी स्पिरिट उसी स्वैम्प में परमानेंटली ट्रैप हो चुकी है। अब बिग वैली में हमें एक कैबिन मिलता है और यहाँ पे एक बहुत ही अजीब बंदा रहता है जिसने मॉडर्न कपड़े, 1920s का ट्रांसलेंटिक एक्सेंट और एक बहुत ही सस्पिशियस वाइब होती है। I'm sorry, I'll dry up. What? See, Hey, can I ask you a strange question? I mean, it sounds ridiculous, but I'm on the level. I don't have a clue what you just said. Well, I'm sorry, sport. There's these funny rock carvings. They look a bit like this. Okay. Yeah, well, the thing is, I sort of really badly have to find all of them. Now, it's sort of a puzzle thingamy. I know, it sounds ridiculous, but I'm on the up and up, and it's really important. Little rock carvings. Yeah, exactly, little rock carvings. What do you want to do with them? Well, it's sort of very complicated, and you'll think I'm jazzed if I tell you. You're what? Drunk? Are you? No, I wish. No, I'm, lost. It's a long story. Can you find the carvings? I have no idea. Well, I sort of need them. Hey, listen, if you find them, I'll pay you handsomely. Send me details, if you can. Here's my card. And if I can't? Well, I'm sure you can, sport. I'm sure you can. Francis Sinclair.
Arthur Morgan. Pleasure. I don't understand. Why do you need these things? Well, I told you. If I told you, you'd think I was on the hooch. What? I'm gonna have a lie down. I don't feel very well. And neither would you if... but, hey, what harm could it do? What a lunatic. वो आर्थर से कहता है कि 10 रॉक कार्विंग्स उसको ढूंढ के लानी है जो एटॉमिक बॉम्ब, हिंडनबर्ग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और पिरामिड से डिपिक्ट करती है। क्लियरली फ्यूचर की चीजें हमें दिखाई देती है क्योंकि ये गेम 1800s और 1900s में सेट है। आर्थर उन कोऑर्डिनेट्स को जाके ढूंढता है और वहां पर वो सारे रॉक कार्विंग्स को भी ढूंढता है और कुछ दिनों के बाद वापस आता है और फ्रांसिस की जगह वहां हमें उसकी वाइफ दिखाई देती है एक बच्चे के साथ। Hello? Hello? Mr. Sinclair? Oh, hello. Can I help you? Oh, I'm sorry for intruding. Mrs. Sinclair? Yes. How did you know? I'm looking for your husband. My husband. Yeah. He's dead. He's been dead since just before Francis was born 1 year ago. Your husband, Francis, is dead? No, this is Francis. My husband, Tom, is dead. I'm a little confused. Yes, I think you are. What was your name? That's not important. Excuse me. जिस बच्चे का नाम फ्रांसिस सिनक्लेयर है उसका हस्बैंड मर चुका है। वॉल पर एक बहुत ही अजीब तरीके का म्यूरल है जो एक्सप्लेन करता है कि फ्रांसिस सिनक्लेयर एक टाइम ट्रैवलर था। वो टाइम में आगे पीछे आराम से आ जा सकता था लेकिन यहाँ पर आकर वो अटक गया था और उसे डिवोटेड काउबॉय की जरूरत थी जो रॉक कार्विंग्स असेंबल करने के लिए पॉसिबली उसका टाइम ट्रैवल किया जा सके। अगर तुम उसके स्केचेस और यहाँ पर म्यूरल को भी ध्यान से देखोगे तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि इवन GTA सीरीज के अंदर भी रॉकस्टार ने हमें कभी टाइम ट्रैवल से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। और काफी लोगों की ये भी थियरी कम्युनिटी में कि फ्रांसिस सिनक्लेयर एक्चुअली में बहुत ज्यादा रिसेंबल करता है GTA के एप्सिलॉन प्रोग्राम के साथ, जहां उसके कपड़ों का कलर और उसकी आई के ऊपर जो बर्थ मार्क था वो भी काफी ज्यादा मेल खाता है। अब ये एनकाउंटर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था लेकिन एक बात क्लियर थी, ये डेस्टिन्ड था। I wish. No, I'm, lost. अब सैन डेनिस के अंदर एक और सीरियल किलर रहता है जिसके विक्टिम्स पर हाइना जैसे टीथ मार्क्स बने हुए रहते हैं। न्यूज़पेपर में लिखा है कि पहले बॉस्को लोपेज को पकड़ के हैंग किया गया था लेकिन अब मर्डरर्स फिर से शुरू हो चुके हैं। अब इसी सिटी के अंदर बहुत ही यूनिक जगहों पर 5 इंस्क्रिप्शंस दीवारों के ऊपर बने हुए हैं। अगर हम लोग उनको गैदर करें और पेंटाग्राम बनाएं तो वो नंबर मिलता है जो कि मर्डर की लोकेशन को पॉइंट करता है जो कि इस सिटी की मेन चर्च के बिल्कुल पीछे है। वहाँ अगर हम ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद रात को पहुँचते हैं तो तुम्हें मिलेगा एक वैम्पायर। So, you found me. Hey, what are you doing? Stay back for your own sake. I walk with the undead. What, you're a vampire? I have been called many names over the centuries. Now go, or I'll feed on you too. You're a goddamn idiot. I'll suck you dry. टॉल, पैल, शार्प टीथ, पॉइंटी ईयर्स, बिल्कुल 1922 की फिल्म नॉस्फेरातो की तरह। वो सेंचुरीज से जी रहा है और क्लियरली बॉस्को लोपेज ही है जो अपनी एग्जीक्यूशन के बाद वापस से आ गया है। सैन डेनिस के बाहर एक गॉथिक कॉफिन भी मिलता है खुला हुआ, बॉडी उसके अंदर बिल्कुल नहीं होती है और एक दिन ये वैम्पायर फिर आएगा लेकिन हमें वो दिन नहीं दिखेंगे। रेड डेड रिडेम्पशन की दुनिया में एलियंस है, घोस्ट्स है, वैम्पायर्स है, टाइम ट्रैवलर्स है, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग है वो ये है कि ये सब एक थीम के अराउंड रिवॉल्व करता है, रिडेम्पशन। हर सोल जो लिम्बो में है वो पीस नहीं चुन पाई। सो गाइस, दिस वाज माय वीडियो अराउंड द सुपरनैचुरल बीइंग्स ऑफ रेड डेड रिडेम्पशन। यहाँ पर मैंने काफी सारी मिस्ट्रीज को इतना ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है जिनके ऊपर एक प्रॉपर मिस्ट्री वीडियो बनाई जा सकती है। तो प्लीज मुझे कमेंट करो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और आप चाहते हो कि मैं इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँ तो प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे रेकलेस आउटलॉ।